अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। तो ये था एक दिन पहले का व्लॉग और यहाँ पर मैं बना रही थी बथुए की पराठा बनाना था। तो उसके लिए मैंने आटा छाना था सबसे पहले। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था और इसमें डाली थी मैंने रेड चिली पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा डाला था अजवाइन और यहाँ पर डालूँगी बेसन। और जो हमने बथुए को बॉईल कर लिया था उसको मैंने पीस लिया था, तो वो ऐड कर दूँगी इसमें। और इस हरी वाली चटनी जो होती है हमारे पास वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। फटाफट से मुझे लगाना था बथुए का आटा, जो कि लंच में मैं दे रही थी आज सब लोगों को बथुए की पराठा। और जिन लोग पराठा नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए चपाती। तो मैं भी पराठा कम खाती हूँ, तो मैं चपाती ही ज़्यादा पसंद करती हूँ खानी, तो चपाती मैं खाऊँगी। तो उसके बाद मैंने क्लीनिंग की अपने किचन की और मुझे जाना था आज तुराब नगर मार्केट। और मेरे ना छोटे छोटे से काम बहुत सारे हो रहे थे, जैसे कि लेडीज़ में होते हैं कि दुपट्टे पीको कराने हैं, दुपट्टे डाई कराने हैं या कुछ मैचिंग लेना है। तो वो छोटे छोटे से बहुत ही ज़्यादा जुड़ रहे थे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे मार्केट ले जाने का। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो चुके थे काम। और मुझे अपना चश्मा भी लेना था, तो लेंस कार्ट पे भी जाना था मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मुझे करनी थी। तो आज इन्होंने बोला कि आज चलना, तो मैं जल्दी से आटा लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलें जल्दी से अपना काम करते हैं और टाइम से निकलेंगे और टाइम से वापस आएंगे घर में। क्योंकि फूफा वूफो भी अकेले रहते हैं, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती बाहर। तो वो चीज़ भी मुझे देखनी होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता फिर ज़्यादा उनको छोड़ना अकेले। और फिर आकर हमें अपना डिनर भी रेडी करना था। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं घरेलू, तो जो कि अपने आप ही समझ सकता है इंसान। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना खिला के ही ना, और मुझे अपने काम के लिए जाना था बाहर। और ठंड हो रही है ना, एक दिन भी बहुत छोटा हो रहा है, समझ में नहीं आता। भागा दौड़ी से होते हैं सारे काम और पूरे हो ही नहीं पाता कि दिन हो जाता है कंप्लीट। तो काम ही रह जाते हैं हमारे और दिन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठा, तो सबको गर्मा गर्म पराठे में सर्व करूँगी और फिर जाते हैं हम मार्केट। और मुझे जाना है गाज़ियाबाद के तुराब नगर मार्केट में। तो वहाँ से ही लोकल मार्केट हमारी वही जो हमारे घर के करीब है। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगती है वहाँ पे जाने में, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे वो, क्योंकि उसमें सारी चीज़ ही मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फ्री होने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट और हम लोग पहुंच भी गए थे। और मुझे ये क्लच इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन मैंने ये लिया नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नहीं लूँगी, कभी किसी की शादी होगी अपने रिलेटिव्स में तब लूँगी इसको, क्योंकि रख के भी ना ख़राब हो जाते हैं। और मेरे पास काफ़ी क्लचेज़ हैं माशाल्लाह से, काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास भी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कोई तब लूँगी। बहुत ही छोटा सा था तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। अभी हमारी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी तो कैरी सही से नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए नहीं लेती हूँ। और ये थी पोटली, देखिए मैं आपको दिखा दी हूँ कितने प्यारे प्यारे क्लचेज़ हैं। मुझे तो बेहद पसंद है क्लच कैरी करना। उसके बाद मैं आ गई थी शिकंजी लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में घूमते घूमते मुझे लगने लगी थी प्यास और मुझे थोड़ी सी ना गर्मी लग रही थी, सफोकेशन सा होने लगा था। और थोड़ा सा ना मार्केट में धूप सी निकल रही थी, तो उसकी वजह से ना एक तो क्राउड भी था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गर्मी सी लगने लगी थी। तो मैंने सबसे पहले बोली शिकंजी ली। फिर मुझे आना था लेंस कार्ट पर, क्योंकि मुझे अपना चश्मा उठाना था यहाँ से। और बच्चे कर रहे थे यहाँ पर अपनी पसंद की सन ग्लासेस, तो हमने उनको दिखवा दिए थे, लेकिन अभी हमें ख़रीदना नहीं था। तो मेरा चश्मा भी मिल गया था। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए मार्केट आऊँ, और मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है और सब लड़कियों को पसंद होते हैं गोलगप्पे, तो सब लोग ही खाते हैं। तो उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और फिर हम लोगों का आने का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें बाहर, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही थी। तो फाइनली हम लोग आ गए घर। और फिर आने के बाद मैंने सबसे पहले नेल्स पे मेहंदी लगाई। और जैसे कि मैंने देखा नेक्स्ट डे कि मैंने सुना कि भाई आ रहे हैं, और उन्होंने बताया नहीं था मुझे, तो आकर ही पता चला। तो फटाफट से मैंने उन लोग के लिए नाश्ता भी लगाया और फिर मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। तो फटाफट देखिए आप लोग किस तरह से मैं रेडी करती हूँ सब चीज़ें झटपट से।
तो सेंटर टेबल पर मैंने नाश्ता लगा दिया था, चाय भी हमारी हो गई थी। चाय मैंने सबसे पहले रख दी थी। सबसे पहले कोई भी मेहमान आता है तो फटाफट से जब ये होता है कि चाय बननी है तो सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। इतने वो बॉयल आ के बहुत ही अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग टी बन जाती है। जब तक इतने में नाश्ता लगाती हूँ इतने हमारी चाय रेडी हो जाती है। तो ये मेरा पहले से ही रूटीन है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो चाय मैं सबसे पहले रख देती हूँ, क्योंकि चाय मुझे ना स्ट्रॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है, पीनी भी और पिलानी भी। तो मैं स्ट्रॉन्ग ही चाय बनाती हूँ। तो चलें जल्दी से बता दीजिए आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर तो आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हो चुकी है चाय रेडी और भाई आए थे किसी काम से तो अचानक से आ गए थे, वो मुझे पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था। तो यहाँ पर मैं चाय देने के लिए जा रही हूँ और ये था दोपहर का टाइम और मुझे लंच भी रेडी करना था, तो जल्दी जल्दी मैं काम में लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा शूट तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जो भी कर पाई हूँ वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज रेसिपी है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं और अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा इजी भी है। और ज़रूर से ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर। चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया था, वो पक चुका था। खड़े गर्म मसाले लेंगे सारे और तेज पत्ता भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 बड़ी प्याज लेनी है, हमें स्लाइस्ड में कट करनी है कुछ इस तरह से, तो वो ऐड कर देना है और इनको कर लेना है सोटे। और फिर मतलब ब्राउन नहीं होने देना है इनको, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इस तरह से इनको चलाएंगे ऑयल में। और लहसुन अदरक का पेस्ट इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो इसको भी भूनेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें मटन के पीसेस ऐड करेंगे, उसको चलाएंगे भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और साथ ही साथ इसमें लगनी है 2 सीटी, क्योंकि ये गलेगा तो है नहीं बिना सीटी के, तो 2 या 3 सीटी हम लगाएंगे इसमें गलने तक। तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल, और फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें नमक। तो नमक आप थोड़ा ही ऐड करिएगा, क्योंकि बाद में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अब लगा रहे हैं 2 सीटी। और सीटी लगाने के बाद हम इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब 2 या 3 सीटी आ जाएंगे, या तो 2 लगाइएगा या 3, वो देख लेंगे खोल के। तो उसके बाद जितने सीटी आती हैं उतने हम 1 कप लेंगे दही और थोड़े से लेंगे काजू, थोड़ी लेंगे हरी मिर्च 5 से 6। उसको एक जार में हम अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका, वो उसमें ऐड कर देंगे जब वो भुनेंगे हम। तो चलें देखते हैं हमारा गोश्त जो है वो कहाँ तक पहुँचा, मतलब हमारा मटन जो है वो कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर गल चुका था मटन। अब मुझे एक कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि खुल के ये अच्छी तरह से भुनेगा और आप लोगों को दिखाने में भी आसानी होगी। तो इसलिए मैंने ये पैन में ही ट्रांसफ़र कर लिया था, मतलब कढ़ाई में कर लिया था। तो ये देखिए ये हो चुका है 100% कुक। तो इसको हम भूनेंगे अब, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो मतलब वो सूख जाएगा सोख होने तक। और फिर एक तरफ बिरयानी बन रही थी और एक तरफ बन रहा था मटन मलाई हांडी। और ये पेस्ट जो मैंने बनाया था अभी उसको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। और चलाने के बाद फिर हमें थोड़े से इसमें मसाले लेने हैं, ड्राई मसाले, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिया है। तो लिया है मैंने 1.5 चम्मच, मतलब 1.5 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, मेथी जो सूखी हुई होती है वो, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें मतलब यही सब चीज़ें ऐड कर देंगे, सारे जो हमने मसाले ऐड किए हैं। और साथ ही साथ मुझे खाना भी लगाना था, और साथ ही साथ हमारा ये जो मटन था वो भी पक रहा था। और थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर फ्रेश क्रीम, और बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि नुकसान ही देती है क्रीम, घर की हो या बाहर की हो, क्रीम तो क्रीम होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ इन चीज़ों को, मैं बहुत कम डाल के बनाती हूँ। ये बिना इसके भी चल सकता था, बट घर में गेस्ट आए हुए हैं तो चल जाती है, बट घर के लिए बनाते हैं तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया था इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ, अदरक के पीसेस कटे हुए, और गार्निशिंग कर सकते हैं और अच्छा सजाने के लिए, अट्रैक्टिव डिश बनाने के लिए। तो उसके बाद मुझे बिरयानी भी रेडी कर ली थी मैंने, और वो भी मुझे डिश आउट करनी थी। तो अब लगाते हैं खाना और भाई को बुलाते हैं और फटाफट से पूछते हैं उनसे किस तरह का उनको टेस्ट आया और कैसा लगा वो मेरी डिशेज़। और मैंने बहुत ये दिल से बनाया है खाना, और हमेशा जैसे बनाती हूँ कोई भी गेस्ट आए मैं दिल से ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बेहद पसंद है।
खाना खाने के बाद भाई को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उनको कोई काम था बाहर तो उनको निकलना था और भाई ने बच्चों को दिए पैसे और फिर वो निकल गए। आपको व्लॉग कैसा लगा?